आप सभी का सुहेल का दिल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। राजस्थान के एक छोटे से गांव बड़गांव में एक पुराना नीम का पेड़ था जो गांव के बाहर श्मशान भूमि के पास अकेला खड़ा था। बूढ़े लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। नीमा चुड़ैल लोगों का मानना था कि वह रात को पेड़ से उतरकर गांव में घूमती है और जो भी उसे देख लेता है उसकी याददाश्त चली जाती है। कई लोग तो यह भी कहते थे कि वे अपनी माँ, पत्नी या बच्चों को भूल चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक रात नीम के उस पेड़ की ओर देख लिया था। लेकिन अब यह सब बातें सिर्फ कहानियां बनकर रह गई थी। समय के साथ लोग शिक्षित हो गए थे और इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन शहर से एक लड़की गांव आई। माया वह एक शोधकर्ता थी और लोक कथाओं पर काम कर रही थी। उसकी थीसिस का विषय था भारत की ग्रामीण चुड़ैल कथाएं और उनका सामाजिक प्रभाव। माया ने बड़गांव को इसलिए चुना क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि यहाँ नीम की एक चुड़ैल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वह गांव के सरपंच से मिली और उनके माध्यम से गांव के बुजुर्गों से बात की। बिटिया, वो सब पुरानी बातें हैं, एक बूढ़ी औरत ने कहा। अब कौन मानता है ऐसा कुछ, लेकिन कुछ औरतें चुप थीं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। माया ने सोचा कि जब तक वह खुद उस नीम के पेड़ को जाकर नहीं देखेगी तब तक उसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा। एक रात वह अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ उस नीम के पेड़ के पास पहुंची। पूरा गांव सोया हुआ था। दूर दूर तक सन्नाटा और हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ झूला लटक रहा था जो बिना हवा के भी हिल रहा था। माया ने कैमरा ऑन किया और पेड़ के चारों ओर घूमने लगी। अचानक एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। मुड़कर देखा, कोई नहीं। कोई है? माया ने पूछा। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ धुंधला सा चेहरा उभरा। वह चेहरा एक औरत का था। लंबे बिखरे बाल, आंखें जैसे अंगारे और होठों से रिश्ता काला धुआं। माया घबरा गई, लेकिन वह वैज्ञानिक सोच की लड़की थी। उसने तुरंत तुम कौन हो? उसने पूछा। पेड़ से एक धीमी आवाज आई, मानो सैकड़ों आत्माओं की एक साथ फुसफुसाहट हो। नीमा, तुम इस पेड़ में क्यों हो? माया ने हिम्मत कर पूछा। बंद किया गया धोखा आग में जलाया, फिर भी नहीं मरी। फिर अचानक पेड़ की जड़ों से एक तेज चीख निकली और माया बेहोश हो गई। पुराने पन्नों की कहानी। अगले दिन माया की आंख एक गांव की महिला जसोदा के घर खुली। उसने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। माया ने सरपंच से गांव के पुराने रिकॉर्ड मांगे। सरपंच ने एक पुरानी किताब दी जिसमें 1905 के आसपास की घटनाएं लिखी थी। उसमें लिखा था, नीमा नाम की एक युवती को गांव वालों ने डायन समझकर जलाया। कारण गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे थे और लोगों ने उसे दोषी ठहराया, जबकि सच यह था कि गांव में चेचक फैल गई थी। माया का खून खौल उठा। एक निर्दोष औरत को अंधविश्वास के कारण मार दिया गया था। माया ने निर्णय लिया कि वह नीमा की आत्मा की शांति के लिए कुछ करेगी। वह गांव की कुछ महिलाओं के साथ एक पूजा कराने लगी। उसने उस नीम के पेड़ के नीचे दीप जलाए और प्रार्थना की, नीमा, अगर तू निर्दोष थी तो हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। इस पेड़ में अब तेरा बंद होना ठीक नहीं। उस रात माया फिर से वहां गई। इस बार पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, नीमा, लेकिन उसका चेहरा शांत था, आंखों में आंसू। क्या तुम आजाद होना चाहती हो? माया ने पूछा। नीमा ने धीरे से सिर हिलाया। माया ने उस रात एक अंतिम पूजा की। इस बार गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हुईं, जिन्हें कभी नीमा से डर लगता था। अब वे भी उसके लिए आंसू बहा रही थी।